समय पहले की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था, बस वो और उसकी बेटी मीरा। हरिया ने बहुत शौक से मीरा को शहर पढ़ने भेजा था। मीरा होशियार तो थी ही, साथ में गुणवान भी थी। लेकिन उसी गांव में जोरावर सिंह नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वो गरीब किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देता और बदले में बहुत ज्यादा कर वसूलता। साथ ही उनसे मुश्किल शर्तें भी रखता था। देखो जग्गू, इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। और मुझे देखो, मैं आदेश देता हूँ और सारी फसल मेरे गोदाम में भर जाती है। इसे कहते हैं दिमाग हो तो जोरावर सिंह जैसा, वरना ना हो। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप भली भांति जानते हैं। मालिक, यहाँ क्या, अगल बगल के और भी गांवों पर आपका ही राज्य है। आपकी मर्जी के बिना तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैंने इन बेवकूफ़ किसानों को ऐसी ऐसी शर्तों पर जमीन उधार दे रखी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल सारी मैं अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास एक हरिया नाम का गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम हरिया है और मैं पास के ही गांव बसंतपुर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है हरिया, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने से पहले कुछ शर्तें रखता हूँ। ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपकी क्या शर्त है। तो सुनो, शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद हरिया अपने घर चला जाता है। अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। हरिया उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है और हरिया गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर देता है। हरिया के उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार जोरावर सिंह के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है क्या, आज हरिया अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो हरिया ने बहुत अच्छी गेहूं की फसल उगाई है। हरिया ने जो गेहूं की फसल उगाई है वह तो एकदम से लहलहा रही थी। हरिया ने उसकी कटाई करना शुरू कर दिया है। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है कि हरिया आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधी जमींदार साहब भी ले जाएंगे फिर भी मेरे पास तो कुछ बच ही जाएगा। अरे हरिया, तुमने तो फसल तैयार कर दी और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी गेहूं की फसल उगाने के लिए इस बार मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया है। मैंने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इस खेत में इतनी अच्छी फसल हो पाई है। यह तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है।
तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। उपजाऊ जमीन के कारण इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो अच्छी होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, अगर उस पर मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। ज्यादा मत बोल हरिया, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है। चल, शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरी फसल का आधा हिस्सा निकाल। चल जल्दी कर, मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे वापस भी जाना है। ये कहकर जमींदार हरिया से सारी गेहूं की अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल हरिया के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर हरिया मायूस हो जाता है। हे ईश्वर, इतनी मेहनत करने के बाद भी बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हरिया इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद हरिया की बेटी मीरा, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापस गांव आ जाती है। वापस गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर क्या बात है? मीरा बेटी, इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार जोरावर सिंह जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका सारा फायदा जमींदार जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना ही अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं, फिर भी भूखे ही रहते हैं। किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति को सुनकर मीरा बहुत दुखी हो जाती है। पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ। अब यहाँ अन्याय नहीं चलेगा। उस लालची जमींदार को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। मैं उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूंगी। अगले ही दिन मीरा जमींदार के पास जाती है। अरे मीरा, तुम यहाँ? कहो, क्या बात है? मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। तुम तो एक लड़की हो, अब तुम खेती करोगी? अरे तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, खेती नहीं कर पाओगी। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, मगर हूँ तो मैं एक किसान की बेटी। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। वैसे भी काम का क्या रह गया है? पढ़ लिख कर भी लोग ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। यह तो बच्ची है, इस बार कुछ ऐसी शर्त बता देता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसके पिता हरिया हर साल गेहूं ही लगाता है, तो यह भी पक्का गेहूं ही लगाएगी। अच्छा मीरा सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से मीरा अपने पिता के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देती है। मीरा ने इस बार धान के बजाय आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। अब मीरा और उसके पिता दोनों खेत से आलू की फसल निकालने लग जाते हैं। फसल की खबर मिलते ही जमींदार जोरावर सिंह मीरा के पास आता है। अरे मीरा, शर्त तो याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका है और आधा मेरा। और आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा।
देखिए मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। यह धान की फसल नहीं है, यह तो आलू की फसल है। क्या? आलू की फसल? इस बार तुमने मीरा आलू की फसल लगाई है? हाँ मालिक, शर्त के मुताबिक फसल का नीचे का हिस्सा मेरा है, तो इसीलिए मैंने आलू की फसल लगाई है। यह तो आपकी ही शर्त थी ना मालिक, और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। अरे लेकिन मैं इस घास फूस को ले जाकर क्या करूंगा, जबकि सारे आलू तो तुम ले रही हो। मालिक, मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए मीरा ने बेईमान जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गई और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आई। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये हरिया की बेटी इतनी आसानी से आपको बेवकूफ बना गई। अरे ये हरिया की बेटी मुझे क्या बेवकूफ बनाएगी? आने दो उसे, अगली बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे उलझने की कोशिश भी नहीं करेगी। कुछ दिनों के बाद मीरा दोबारा जमींदार के घर जाती है। कैसे हैं मालिक? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त भी कान खोलकर सुन लो लड़की। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, और आपकी शर्त के मुताबिक इस बार फसल में ऊपर का भाग मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह मीरा जमींदार से बात करने के बाद घर आ जाती है। इस बार भी मीरा दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाती है। मीरा इस बार गेहूं की फसल लगाती है। कुछ दिनों बाद गेहूं की फसल काफी अच्छी उगाती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी दिख रही है। मजा आ गया। आने दो उस बेईमान जमींदार को, तब उसे मजा चखाती हूँ। कुछ दिनों के बाद जमींदार मीरा के पास आता है। जैसे ही जमींदार मीरा के खेत के पास पहुंचा तो गेहूं की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे ये क्या? इस बार मीरा ने गेहूं की फसल लगा दी। यह लड़की तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकली। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? देखिए मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका। इस तरह अपनी चतुराई से मीरा ने दोबारा जमींदार जोरावर सिंह को मूर्ख बना दिया और जमींदार एक बार फिर से धोखा खाकर गुस्से से तिल मिला गया। अरे मालिक, इस पिद्दी सी लड़की का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज जमींदार को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। तुम सही कह रहे हो जग्गू, मैं तो उसे बच्ची ही समझ रहा था और उस बच्ची ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। अगली बार उसे आने दो, फिर उसे बताता हूँ कि जमींदार जोरावर सिंह क्या चीज है। मीरा ने गेहूं की फसल की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आई और उस फसल का कुछ हिस्सा मीरा ने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। मीरा और हरिया दोनों बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। चलो उस लालची जमींदार से आज फिर से मुलाकात करती हूँ और उससे ठेके पर जमीन लेकर फिर से फसल उगाती हूँ और देखती हूँ कि इस बार जमींदार शर्त में अपना कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। यह सोचकर मीरा ठेके पर जमीन के लिए उस जमींदार के पास फिर से जाती है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने के लिए फिर से आ गई। देखो लड़की, तुम मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी जमींदार जोरावर सिंह हूँ। मुझे होशियारी नहीं आती है मालिक, मैं तो एक गरीब किसान की बेटी हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अपनी जुबान पर काबू रखो मीरा। यह तुम क्या बोल रही हो? जिस काम के लिए आई हो वो बात करो। ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक,
चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, शर्त तो है। तुम खुद को बड़ा होशियार समझती हो ना लड़की। इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। अब बोलो, क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मानकर मीरा अपने घर चली जाती है और वो फिर से फसल उगाने की तैयारी में लग जाती है और इस बार वो गन्ने की फसल लगाती है। मीरा बेटा, इस बार तुमने खेत में कौन सी फसल लगाई है? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी पिताजी। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम बस ऐसे ही मेहनत करती रहो। कुछ महीनों बाद लालची जमींदार और उसका नौकर दोनों मीरा के पास आते हैं। अरे वाह मालिक, इस बार तो मीरा का दिमाग चकराने वाला है। इस बार तो आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का हिस्सा भी आपका। वाह मालिक वाह। तुमने बिल्कुल सही कहा जग्गू। इस बार मैंने अपने दिमाग का पूरा उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। इस बार देखता हूँ वो किसान की बेटी मीरा मुझसे कैसे बचती है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार मीरा ने गन्ने की खेती की है। मालिक, यह मीरा तो आपकी अम्मा निकली। देखिए जरा, इस बार उसने कौन सी फसल लगाई है। अरे यह क्या, इस मीरा ने तो इस बार गन्ने की फसल लगाई है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में सिर्फ घास फूस ही आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया, मान गया इस किसान की बेटी के दिमाग को। अरे मालिक, आप आइए आइए। कैसे हैं आप दोनों? पर आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया ना। नहीं मालिक, जरा मुझे भी तो बताएं कि मैंने आपको क्या बेवकूफ बनाया है। देखिए मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा। अरे ओ किसान की बच्ची, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। बेईमानी और मक्कारी में ये सबके बाप हैं बाप। यह खेत भी हमारा है और इसमें उगने वाली फसल भी हमारी है। बस करो जग्गू, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद यह हमारी ही करने का फल है। हमने गांव के भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूँ कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसीलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा और सभी किसानों को उनकी मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितनी भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उनको सारे कागज वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। हाँ मालिक, आपने यह बहुत अच्छी बात की है। एक किसान अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है, मगर ना ही वह कभी अच्छे कपड़े पहनता है और ना ही वह कभी अच्छा खाना खा पाता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह दिन रात अपना पेट जलाकर खेतों में मेहनत करता है। ऐसे में इन गरीब किसानों के साथ बेईमानी करना और उन्हें तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। इस तरह मीरा अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सच्चाई के रास्ते पर वापस ले आती है। जमींदार जोरावर सिंह ने वहां के किसानों की जमीन और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद वहां के किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी भी जमींदार ने किसी भी किसान का हक नहीं मारा।